चुनावों में हारता हुआ कैंडिडेट रोते हुए तो आपने बखूबी देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा भी देखा है कि एक कैंडिडेट के हारने के बाद वहां की जनता, वहां के वोटर्स रोते हुए नजर आए हों? नमस्कार, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं हमारा समता संदेश टीवी का फेसबुक और यूट्यूब पेज। आज हम बात करेंगे दोस्तों तेलंगाना विधानसभा चुनावों के बारे में, जहां पर आपने बखूबी देखा केसीआर को किस तरह से पछाड़ कर कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली और वहीं बीएसपी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 2023 के अंदर पूरे देश को ये उम्मीद थी, जो बीएसपी के चाहने वाले थे, काशीराम के सपोर्टर्स थे, मायावती के सपोर्टर्स थे, उनको ये उम्मीद थी कि तेलंगाना के अंदर कुछ और नतीजे सामने आएंगे और डॉक्टर आरएस परवीन जो है बीएसपी की काफी सीटें सामने लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नतीजे कुछ अलग आए। डॉक्टर आरएस परवीन को खुद हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो, ये तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, जिसको देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि तस्वीरें दोस्तों कुछ ऐसी हैं। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सिरपुर विधानसभा हारने के बाद डॉक्टर आरएस परवीन के सामने कुछ महिलाएं खड़ी हैं, कुछ पुरुष खड़े हैं और सबकी आंखों में आंसू हैं। सब नम आंखें लेकर सामने खड़े हैं। खुद डॉक्टर आरएस परवीन जो हैं वो मायूस हैं, उनकी आंखें खुद नम हैं, क्योंकि उनके सामने कुछ महिलाएं खड़ी हैं जो कि फूट फूट कर रो रही हैं। और रोना भी वाजिब है, क्योंकि उन महिलाओं को, उन वोटर्स को डॉक्टर आरएस परवीन से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि डॉक्टर आरएस परवीन सिरपुर विधानसभा से जीत कर आएंगे और फिर वो पहले से कई गुना ज्यादा काम उनके लिए करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नतीजा सामने नहीं आया। डॉक्टर आरएस परवीन को एक भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वोट परसेंटेज। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर पल्लवी हरीश बाबू, जिनको 63,702 वोट मिले हैं। वहीं कोनेरू से हैं जो कि भारत राष्ट्रीय समिति, जिनको 60,614 वोट मिले। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के आरएस परवीन कुमार हैं, जिनको मात्र 44,646 वोट मिले। इन वोटों से वहां की जनता को ये उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर आरएस परवीन को इतना वोट मिलेगा, क्योंकि वहां की जनता ये आस लगाए बैठी थी कि डॉक्टर आरएस परवीन एक तरफा जीत कर आएंगे और अपने वोटर्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए पहले से कई गुना ज़्यादा काम करेंगे। क्योंकि आरएस परवीन जो हैं वो जाने भी इसी काम से जाने जाते हैं। एक समाज सेविक हैं, वो समाज सेवा करते हैं, पूर्व आईपीएस हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से वीडियोस, जो कि पूरे देश भर को, जो कि बीएसपी के चाहने वाले हैं, जो मायावती के सपोर्टर्स हैं, काशीराम के सपोर्टर्स हैं, बीएसपी के सपोर्टर्स हैं, उनको ये आस थी, ये उम्मीद थी। पूरे भारत के कोने कोने से तेलंगाना की तस्वीरें सामने नजरें गड़ाए रखे थे तेलंगाना के अंदर कि आरएस परवीन कहीं ना कहीं ज़्यादा इस बार तेलंगाना में बीएसपी के खाते खोलकर सामने लाएंगे। लेकिन जब सामने आया कि खुद आरएस परवीन हार गए हैं, तो वहाँ की जनता पूरी तरह टूट गई। और तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से महिलाएं फूट फूट कर रो रही हैं। खुद मायावती ने भी इस बात का जिक्र किया था कि एक तरफा बीजेपी की जीत होना ये कहीं एक संकेत है, एक संदेह पैदा करती है कि एक तरफा जीत होना। क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा था, वोट हो रहे थे, तो चुनावों से पहले पूरी तस्वीरें, पूरा माहौल अलग था। हर तरफ बात हो रही थी कि बीजेपी खत्म। लेकिन जब मतदान खुले, यानी कि रिजल्ट सामने आए, तो तस्वीरें कुछ और ही सामने आ गई। यानी कि पूरा आंकड़ा बदल गया, पूरा माहौल बदल गया। और जिस तरह से तेलंगाना से ये तस्वीरें सामने आई हैं बीएसपी के चाहने वालों की, डॉक्टर आरएस परवीन के चाहने वालों की, वो पूरे देश भर को और ज़्यादातर बीएसपी के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि किस तरीके से महिलाएं रो रही हैं फूट फूट कर। बीएसपी हारी नहीं, वो इसलिए नहीं रो रही, उनकी एक उम्मीद हार गई, उनकी एक उम्मीद, उनकी एक किरण हार गई, जिसकी आस वो लगाए बैठे थे 5 सालों से कि 2023 के अंदर तेलंगाना विधानसभा का नक्शा बदल जाएगा, डॉक्टर आरएस परवीन बीएसपी की सीट्स लाएंगे। और मुख्यमंत्री का नाम भी डॉक्टर आरएस परवीन का चल रहा था तेलंगाना के अंदर, लेकिन तस्वीरें कुछ और सामने आई। इस पूरी वीडियोस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।